हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डक्टाइल एकेडमी। लेकर आए हैं आपके लिए आज आपके एनसीईआरटी फर्स्ट फ्लाइट की जो बुक है उसकी पोयम एमेंडा। एमेंडा जो कि नेस्ली नॉरिस द्वारा लिखी गई है। इस पोयम में एक बच्ची छोटी सी एमेंडा जिसकी कहानी है, जिसमें उसकी माँ उसको बात बात पर टोकती है, किस किस चीज के लिए वो टोकती है, क्या क्या उसके अंदर बैड हैबिट्स है। लेकिन एमेंडा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। उसे अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंगली जीना पसंद है, जैसे कि सब बच्चों को होता है। तो इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और फिर इसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी लेट हुए। हम इस पोएम को, फर्स्ट टेंजा है उसमें पहली लाइन में दे रखा है, डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा, डोंट हच योर शोल्डर्स एमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट एमेंडा। ये उसकी मां कहती है। उसकी मां कहती है कि डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा, यानी कि एमेंडा अपने नाखूनों को मत चबाओ। जिस तरह से छोटे बच्चे नाखून चबाते हैं उस तरह से वो अपनी बच्ची को टोक रही है कि नाखूनों को मत चबाओ। डोंट हच योर शोल्डर्स एमेंडा, और अपने जो कंधे हैं उन कंधों को झुकाकर मत रखो, यानी कि कंधों को झुकाकर मत रखो, यानी कि मोड़ कर मत बैठो आप। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट एमेंडा, यानी कि आप इस तरह से बिल्कुल लेजी पने में ना बैठे, यानी कि बिल्कुल ऐसे आलसी होकर मत बैठो, एकदम स्ट्रेट बैठो जैसे कि एक अटेंटिव बच्चा बैठता है। इस बात के ऊपर एमेंडा क्या उसके बदले में क्या मन में चल रहा है, उसके अंदर क्या थॉट्स उसके मन में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको 3 लाइनों में जो ये ब्रैकेट में दे रखी है इसमें एमेंडा ने सजेस्ट किया है। यानी कि जो एमेंडा है जो वो क्या कहना चाहती है, देयर इज ए लैंग्विड एमरल्ड सी, यानी कि एक बहुत ही बड़ा एक विशाल सा हरा समुद्र है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट्स इट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, यानी कि एक बड़ा सारा विशाल समुद्र है जिसके अंदर जो आत्मा है वो मैं हूं, यानी कि मेरे रूप में है। ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और जिसके अंदर एक मरमेड, मरमेड माय डियर स्टूडेंट्स एक जलपरी को कहा जाता है जिसका जो अपर पार्ट होता है बॉडी का वो किसी महिला का होता है, यानी कि एक लेडी का होता है, और जो लोअर पार्ट होता है वो एक फिश का होता है, यानी कि उसके टेल होती है। चलिए इसको हम एक्सप्लेनेशन को इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, कि नेक्स्ट स्लाइड में एमेंडा क्या कहना चाहती है, इसकी एक्सप्लेनेशन। द पोइट इज डिस्क्राइबिंग एमेंडा, ए लिटिल गर्ल हु इज ऑलवेज पॉइंटेड आउट बाय हर मदर फॉर हर मिस्टेक्स एंड हाउ शी इमेजिन्स हर लाइफ टू बी, यानी कि यहां पर कवि एक छोटी सी बच्ची एमेंडा को डिस्क्राइब करता है, उसका वर्णन करता है, जो कि अपनी मां के द्वारा बार बार पॉइंट आउट की जाती है, और वो जो है अपनी लाइफ को इमेजिन करती है, यानी कि अपनी लाइफ की कल्पना करती है कि उसकी लाइफ कैसी है। The poet says that the mother is pointing out Amanda for biting nails, which is a bad habit. मैंने आपको पढ़ाया था पहले ही स्टेंजा में है कि जो उसकी माँ है एमेंडा की, उसको पॉइंट आउट करती है कि वो नाखून ना चबाए, जो कि एक बुरी आदत होती है। नेक्स्ट ही आस्क्ड टू हर टू सिट स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग हर शोल्डर्स, और उसके बाद उसकी माँ उसको ये कहती है कि बेटा तुम बिल्कुल सीधे बैठो, अपने कंधों को झुकाकर मत बैठो। एमेंडा हु हैज हैबिट ऑफ बेंडिंग हर शोल्डर्स एंड सिटिंग लेजीली is being pointed out because her mother wants her to sit in the right posture. एमेंडा जो कि एक छोटी सी बच्ची है, वो हमेशा किस तरह से बैठती है, बार बार अपने कंधों को झुकाकर बैठती है और कमर को झुकाकर बैठती है, और इस तरह से बैठती है जैसे कि कोई आलसी बच्चा बैठता है। और इसी बात के लिए उसकी माँ उसको बार बार टोकती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी बच्ची इस तरह से बड़ी हो, वो इस तरह से ग्रो हो कि वो एक लेजी बच्चे के रूप में पहचानी जाए। और उसकी मां इसी बात के लिए उसको पॉइंट आउट करती है कि वो राइट पोस्चर में बैठे, यानी कि शरीर की जो बनावट है, स्थिति है, उसको बिल्कुल सीधा करे, कमर की जो स्थिति है वो सीधी रखे। At this point of time when she is being scolded by her mother, she imagines herself to be in a deep green sea. यानी कि जिस समय उसकी माँ उसको पॉइंट आउट कर रही होती है, उसकी शिकायतें कर रही होती है, उसको टोक रही होती है, उस समय एमेंडा अपने मन में यह सोच रही होती है कि वो अपने आप को एक बड़े सारे विशाल गहरे समुद्र के रूप में इमेजिन करती है, यानी कि वो सोचती है कि जैसे कि वो एक बहुत बड़े एक समुद्र के रूप में है। She says that she wants to be the only resident of this beautiful green sea, यानी कि वो ये सोचती है कि जो उसकी लाइफ है वो एक बड़ा सारा हरा विशाल समुद्र है, और उस समुद्र में वो इकलौती एक ऐसी जीव बनकर जीना चाहती है जिसमें उसके जीवन पे कोई रोक टोक ना हो, उसकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन ना हो, किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस ना हो। उसके बाद एमेंडा कहती है, she says that she wants to be carried away by the current of water and feel the relaxing environment there. एमेंडा चाहती है कि वो इस पानी का जो बहाव है इसमें बहती जाए और इस वाटर में, इस एनवायरमेंट का मजा ले सके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट टेंजा। चलिए नेक्स्ट टेंजा पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट टेंजा में जो कवि है वो बता रहे हैं कि इसकी मां दोबारा उसको किस तरह से टोकती है। Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. वो कहती है कि बेटा क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया था, या फिर क्या तुमने अपने रूम को साफ किया था।
आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। उसकी मां कहती है कि मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें इस बात के लिए भी कहा था कि तुम अपने जूतों को साफ रखना। इसके बाद अमेंडा के जो मन में थॉट प्रोसेस चल रही है वो क्या है? आई एम एन ऑर्फा रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न ऑफ डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। यहां पर एमेंडा सोच रही है आई एम एन ऑर्फा, ऑर्फा मींस ऑर्फन यानी कि एक अनाथ बच्चा। एमेंडा सोच रही है कि मैं एक अनाथ बच्चे की तरह रोमिंग द स्ट्रीट, जैसे कि मैं गलियों में घूम रही हूं। आई पेटेंट्स ऑफ डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट। एमेंडा सोच रही है कि मैं चाहती हूं कि मैं अपने नंगे पैरों से सड़कों पे घूमती हुई उस मिट्टी के ऊपर अपने पैरों के निशान छोड़ूं, अपनी छाप छोड़ूं। द साइलेंस इज गोल्डन यानी कि जो शांति है वो बिल्कुल एक सुनहरी है। द फ्रीडम इज स्वीट और जो ये आजादी है वो बहुत ही मधुर लगती है उसको, यानी कि चारों तरफ उसे शांति चाहिए और उसे अपनी लाइफ में पूरी तरह से फ्रीडम चाहिए। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। इसके बाद ये कह रहा है द पैसेज कॉन्ट्रास्ट द पर्सपेक्टिव ऑफ एमेंडा एंड हर मदर व्हाइल हर मदर persistently question अमेंडा अबाउट कोर्स एंड क्लीनिनेस। यानी कि ये जो पैसेज है ये अमेंडा और उसकी मां के बारे में बता रहा है और जिसमें उसकी मां उसको क्वेश्चन कर रही है कि वो किस तरह से सफाई मेंटेन करके रखती है या नहीं रखती है। अमेंडा अबाउट कोर्स एंड क्लीनिनेस, अमेंडा डे ड्रीम अबाउट बीइंग एन ऑर्फन रोमिंग फ्रीली इन द स्ट्रीट्स। यानी कि अमेंडा यहां पर सपना देखती है, वो ये सपना देख रही है कि वो एक अनाथ है और वो इन गलियों में अकेले घूम रही है। लॉन्गिंग टू प्ले इन द डस्ट विद हर बेयर फीट। और उसके मन में क्या उम्मीद है? उसके मन में ये उम्मीद है कि वो अपने नंगे पैरों से पूरे के पूरे इस जो रोड है, जो स्ट्रीट है, इसके ऊपर मिट्टी के ऊपर अपने पैरों के निशान छोड़े। She cherishes the ideas of silence। उसके मन में बड़ी प्रसन्नता होती है, वो खुशी मनाती है जो विचार उसके मन में आते हैं एकदम शांति के। एंड फ्रीडम और जो इस आजादी के, इंडिकेटिंग हर फ्रस्ट्रेशन विद हर मदर्स कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड हर डिजायर फॉर ए लेस रेस्ट्रिक्टेड लाइफ। यहां पर एमेंडा जो है वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। क्यों परेशान है? उसकी मां के बहुत ही ज्यादा टोकने के ऊपर, उसकी मां के अननेसेसरी क्वेश्चन करने के ऊपर, और वो नहीं चाहती है कि उसकी लाइफ को कोई और कंट्रोल करे या फिर कोई और इंडिकेट करे उसको कि किस तरह से उसको चलना है। तो यहां पर अमेंडा अपने आप को फ्री बनाना चाहती है और बार बार पोयम में यही अमेंडा के थॉट प्रोसेस होती है, वो किस तरह से अपनी मां की रोक टोक से दूर होकर और अपने आप अपनी लाइफ को एकदम फ्रीली जीना चाहती है। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं हम इसकी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, नेक्स्ट स्टेंजा में जो कवित्री है यानी जो हमारी पोइट है, सॉरी, वो ये कह रही है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर यू एकन अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। यहां पर अमेंडा की मां उसको फिर टोक रही है, वो कह रही है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, यानी कि चॉकलेट मत खाओ अमेंडा, रिमेंबर योर एकन अमेंडा। एकन का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स जो मुंह पर छोटे छोटे रेड रेड कलर के जो दाग पड़ जाते हैं जिनको मुहासे कहते हैं, उनको पिंपल्स जो कि बच्चों के हो जाते हैं जब वो अपने यंग एज में एंट्री कर रहे होते हैं आफ्टर 14 और 15, तो उस समय उनके चेहरे पे जो रेड रेड पोक मार्क्स टाइप के हो जाते हैं उनको एक्ने कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हें याद है कि तुम्हारे चेहरे पर क्या हो जाता है चॉकलेट खाने से? पिंपल्स हो जाते हैं। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी एक बार जब मैं तुमसे बात कर रही हूं? यहां पर अमेंडा कह रही है I am Rapunzel, I have not a care, life in a tower in tranquil and rare, I'll certainly never let down my bright hair। यहां पर जो अमेंडा है यहां पर अपने आप को एक रेपुंजल मान रही है। माय डियर स्टूडेंट्स, रेपुंजल एक जो परियों की कहानी होती है उसकी एक परी का नाम है और उसमें वो ये कह रही है कि भाई मैं अपने आप को एक रेपुंजल मानती हूं, आई हैव नॉट ए केयर, यानी कि मुझे किसी भी तरह की कोई परवाह नहीं है। लाइफ इन ए टावर स्ट्रेट एंड रेयर, यानी कि मेरी जो लाइफ है वो एकदम से स्ट्रेट है, फ्री है, मैं किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहती। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं किसी भी तरह से किसी के बात करने पे या किसी के कहने पे अपनी लाइफ को उनके अकॉर्डिंगली नहीं जीना चाहती हूं। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट, अमेंडा's मदर इज डिसअलाउइंग हर टू ईट चॉकलेट्स, यानी कि अब अमेंडा की मां उसको चॉकलेट खाने से मना कर रही है। शी रिमाइंड्स हर ऑफ पिंपल्स दैट अमेंडा फेसेस ड्यू टू ईटिंग चॉकलेट्स, वो उसको याद दिलाती है कि जब वो चॉकलेट खाती है तो किस तरह से पिंपल्स उसके चेहरे पर हो जाते हैं। एट लास्ट शी स्कोल्ड्स हर फॉर नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट हर मदर सेज, और अमेंडा की मां लास्ट में उसको टोक रही है, डांट रही है कि किस तरह से उसकी मां तो बोले जा रही है लेकिन वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है।
उसके बाद यहां पर यह एट दिस मोमेंट एमेंडा इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी रेपुंजल। इस समय एमेंडा अपने आप को एक रेपुंजल के रूप में इमेजिन करती है। रेपुंजल वाज ए कैरेक्टर फ्रॉम ए फेरी टेल दैट वाज कैप्चर्ड इन ए टावर बाय ए विच। यानी कि रेपुंजल एक तरह से एक कवियों की परियों की कहानियों का एक कैरेक्टर है जिसको एक विच यानी कि एक चुड़ैल द्वारा किसी टावर में कैद कर लिया जाता है। वो चाहती है कि मैं कोई रेपुंजल नहीं हूं जो कैद होकर रहूं। The witch used to climb the tower with the help of long hair of Rapunzel। यानी कि जो वो चुड़ैल है वो रेपुंजल नाम की जो परी है उसके बड़े बड़े बालों की सहायता से उस टावर के ऊपर चढ़ती थी। That were let down by her through the window। यानी कि जो कि विंडो के थ्रू वो बाहर निकालती थी और वो चुड़ैल उसको पकड़कर ऊपर चढ़ती थी। सो नाउ एमेंडा वांट्स टू बी रेपुंजल बिकॉज शी फील्स दैट लाइफ इन द टावर विल बी पीसफुल एंड अनयूजुअल। यानी कि अब यहां पर एमेंडा एक रेपुंजल बनना चाहती है क्योंकि उसको लगता है, क्योंकि उसको ये महसूस होता है दैट लाइफ इन द टावर विल बी पीसफुल एंड अनयूजुअल। यानी कि उस टावर के अंदर जो लाइफ है वो बिल्कुल शांतिपूर्वक है और अनयूजुअल है, यानी कि असाधारण सी है। She thinks she will be free and live in a peaceful environment in the tower। वो लगता है, उसको लगता है कि मैं क्यों ना उस रेपुंजल की तरह मैं भी इस तरह से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊं ताकि मैं भी फ्रीली जी सकूं और किसी भी तरह की कोई रोक टोक मेरे ऊपर ना हो। She also confirms to herself that she will never let her hair down to anyone so that nobody could come to her in the tower। यहां पर एमेंडा कह रही है कि मैं उस रेपुंजल की तरह अपने बाल भी नीचे नहीं बिखेरने वाली हूं ताकि कोई भी मेरे बालों को पकड़कर उस टावर तक पहुंच सके। इट मींस यहां पर इसका जो एक गहरा मतलब है वो ये है कि वो अपनी लाइफ को इस तरह से जीना चाहती है कि वो किसी और को एंट्री नहीं देना चाहती कि वो आए और उसकी लाइफ में और किसी भी तरह की बाउंडेशन हो, किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस उसकी लाइफ में हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं इसका आखिरी स्टेंजा इसका नेक्स्ट स्लाइड। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस एमेंडा। यानी कि वो कह रहा है कि तुम इस तरह से रोना बंद करो एमेंडा। उसकी मां उसको कह रही है यू आर ऑलवेज सो मूडी एमेंडा। तुम हमेशा से मूडी हो, यानी कि जो तुम्हारे मन में आता है वो करते हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू एमेंडा। और हर किसी को शायद ये लग सकता है कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा रोक टोक करती हूं। यहाँ पे जो मदर है वो उसके बारे में बता रही है एमेंडा को टोकते हुए। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं अगली स्लाइड में। यहां पर ये कह रहे हैं एमेंडास मदर नाउ वॉन्ट्स हर फॉर बिहेविंग इन ए वेरी ऑड मैनर। यानी कि एमेंडा की जो मां है वो उसको वॉर्न कर रही है कि तुम इस तरह से अजीब तरह का व्यवहार मत करो। सी आस्क हर टू स्टॉप बीइंग इन ए बैड मूड। और वो उसको मना कर रही है, कह रही है कि तुम इस तरह के खराब मूड में मत रहो। मोर ओवर सी ब्लेम्स हर ऑफ हैविंग सच एन अनस्टेबल मूड। और इसके अलावा उसकी मां उसको यह भी टोक रही है कि इस तरह का मूड लेकर तुम मत रहो। She also scolds her by saying that her behavior will one day make people think that Amanda was constantly being harassed by her mother। उसकी मां उसको इस बात के लिए भी टोक रही है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को यह ना लगे कि एमेंडा की मां का व्यवहार उसके प्रति बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए वो अपने बच्ची को बार बार टोक रही है कि इस तरह से तुम मत रहो। So here we can say that through Amanda is always pointed out, though Amanda is always pointed out by her mother on every small thing, but she can't react to this। यहां पर हमें यह पता चलता है कि एमेंडा को हमेशा उसकी मां के द्वारा छोटी छोटी बातों पर टोका जाता है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती है। If she reacts towards this by getting emotional, her mother takes this against her sense of pride and scolds her that she should not behave like this, as others would think that Amanda's mother is very dominating towards her child। यहां पर यह कह रहा है कि अगर एमेंडा ऐसा करती है तो कहीं ना कहीं उसकी मां की जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसको काफी ज्यादा चोट पहुंचेगी, क्योंकि लोगों को शायद ये लगेगा कि एमेंडा की मां उसके साथ गलत व्यवहार कर रही है और वो उसके साथ बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर अपनाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एमेंडा की छोटी सी बच्ची की एक कहानी है। जिस तरह से आप लोग जब छोटे होते हैं, हम सभी, आप नहीं, हम सभी जब छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें बात बात पर छोटी छोटी बातों के लिए टोकते हैं। एक्चुअल में वो जो टोकना होता है, वो टोकना एक्चुअल में हमें लाइफ के कई नए लेसन सिखाने के लिए होता है जो कि हम नहीं सीखना चाहते हैं, और इस चीज को हम नेगेटिव ले लेते हैं और हमें ये लगता है कि हमारी लाइफ हमारी है और हमें इसमें किसी दूसरे का कोई भी रोल नहीं चाहिए किसी भी तरह से, और हम इसे फ्रीली जीना चाहते हैं, सेम एज एमेंडा। तो यहां पर एमेंडा वाली जो पोयम है ये हमने आपके सामने एक्सप्लेन की, और इसकी पोयम की पूरी इसमें स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन हमने आपको दे रखी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।